ओम नमः शिवाय मित्रों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल नीता क्रिएशन में। और सर्वप्रथम आपको पंच दिवसीय प्रकाश पर्व की अनेकों मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं। माता महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनी रहे। कुबेर जी सदा आपके धन भंडार भरते रहें और प्रथम पूज्य गणपति महाराज सदैव आपके विघ्नों को हरते रहें और माता सरस्वती आपके ऊपर ज्ञान की वर्षा करते रहें, ऐसा शुभाशीष है। ये पर्व कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि तक मनाया जाता है दोस्तों। और ये हमारे पूरे भारतवर्ष में नहीं अपितु पूरे विश्व में प्रचलित है और बहुत ही उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है। ये हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है और मुख्य रूप से इसे वैश्य लोग मनाते हैं। हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस वीडियो देखने वाले को हैप्पी दिवाली विश करके जीवन भर खुश रहने की सजा सुनाती है। वरन अब तो पूरे भारत में हिंदू धर्म में सभी लोग मनाते हैं दोस्तों, और पूरे वर्ष इस त्यौहार का इंतज़ार होता है। सभी लोग अपने अपने घरों की साफ सफाई करते हैं, जाले हटाते हैं। इस पर्व की शुरुआत धनत्रयोदशी यानी कि धनतेरस के दिन से होती है दोस्तों, जो आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी जी का जन्म दिवस माना जाता है, जो समुद्र मंथन में अमृत कलश लेकर समुद्र से बाहर निकले थे। आयुर्वेद हमारी सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति है जिसमें जड़ी बूटियों से इलाज किया जाता है दोस्तों। और इस दिन धन्वंतरी जी के साथ साथ दवाइयों का पूजन भी किया जाता है दोस्तों, जो कि हमारे लिए स्वास्थ्य को देने वाली होती है। दिवाली की शॉपिंग भी इसी दिन की जाती है दोस्तों। इस दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है और धनिया भी खरीदी जाती है दोस्तों, जिसको हम दिवाली के दिन माता महालक्ष्मी को भेंट करते हैं, फिर घर में बोते हैं। इसी दिन हम कुबेर जी की पोटली भी बनाते हैं, जो दिवाली के दिन माँ को अर्पित करते हैं। दोस्तों, मैंने भी अपनी शॉपिंग इसी दिन की, जो मैं शॉपिंग हॉल आपके साथ शेयर कर चुकी। इस दिन सोना, चांदी, तांबा, पीतल आदि शुभ वस्तुएं खरीदी जाती हैं। स्टील के बर्तन, वस्त्र और सभी सामग्री। लक्ष्मी गणेश जी को खरीदा जाता है। चूरा, खील, बताशा, गट्टा, खिलौने आदि, इन दोनों की मूर्तियां और सिक्के चांदी के भी खरीदे जाते हैं दोस्तों आज ही के दिन। तो ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसी दिन से इस पर्व की शुरुआत होती है दोस्तों। मैंने भी कुबेर पोटली के लिए सारी सामग्री खरीदी, झाड़ू खरीदी, धनिया खरीदी। आप सभी के स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैंने धन्वंतरी जी की पूजा भी की दोस्तों, और दीपक घी का जलाया उनके सामने। दिवाली आने से पहले दोस्तों हम अपने घरों को साफ सुथरा करते हैं, पुताई करवाते हैं और घर को तरह तरह से सजाते हैं दोस्तों। घर में रंगोली बनाते हैं, फूलों से, बंधनवारों से, आम के पत्तों से सजाते हैं। और गणेश जी को, माता महालक्ष्मी को, माता महासरस्वती को, कुबेर जी को अपनी पूजा पाठ और सेवा भाव से रिझाते हैं और अब उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करते हैं। इस प्रकाश पर्व का दूसरा दिन होता है दोस्तों नरक चौदस का, जिसको हम छोटी दिवाली भी कहते हैं दोस्तों। नरक चतुर्दशी, जिस दिन श्री कृष्ण भगवान ने नरकासुर का वध किया। और कुछ लोग इस दिन हनुमान जी महाराज का जन्म दिवस भी मनाते हैं दोस्तों। घर का सारा कूड़ा कचरा निकाल कर बाहर किया जाता है, घर को साफ किया जाता है दोस्तों। और शाम के समय घर की देहरी पर यमराज जी के निमित्त एक दिया जलाया जाता है दोस्तों, जो दक्षिण दिशा की तरफ होता है और सरसों के तेल में जलता है दोस्तों। और प्रभु से प्रार्थना होती है कि हमारे घर में अकाल मृत्यु ना हो दोस्तों। और इस दिन को रूप चतुर्दशी भी कहते हैं दोस्तों। इस दिन उपटन लगा करके स्नान किया जाता है और सुंदर रूप की प्राप्ति की जाती है, क्योंकि इस दिन श्री कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है और वो सुंदरता का अवतार है। 16 कलाओं से पूर्ण सुंदर हैं प्रभु। दोस्तों, इस त्यौहार में तरह तरह की मिठाई, पकवान, नमकीन आदि बनाए जाते हैं। इस त्यौहार का प्रत्येक दिन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अयोध्या में बहुत ही शानदार दीपावली मनाई गई दोस्तों। असंख्य दीप, 5 लाख कई हजार दीपों के साथ बहुत ही सुंदर नज़ारा था। इस त्यौहार में दोस्तों तरह तरह की आतिशबाजी भी की जाती है। फुलझड़ी, अनार, चक्कर आदि, बम, पटाखे, मेहताब, बहुत ही सुंदर सुंदर।
इसकी शुरुआत धन त्रयोदशी से होती है, जिस दिन प्रदोष होता है दोस्तों। त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, परेवा और दूज, ये 5 दिन होते हैं। तीसरा दिन अमावस्या तिथि का होता है, जिस दिन हम लोग दीपावली मनाते हैं दोस्तों। प्रभु राम की लंका पर विजय करके अयोध्या वापस आने पर अयोध्या वालों ने ये मनाई, जिसकी याद में हम प्रतिवर्ष दीपावली मनाते हैं दोस्तों। दीपावली का संधि विच्छेद करें तो दीप प्लस आवली होता है दोस्तों, यानी दीपों की पंक्ति, असंख्य दीपों की कतारें जो हम बारी बारी से लगाते हैं। मिट्टी के दियों में सरसों का तेल भर करके बत्ती बना करके जलाई जाती है। चौमुखी दिया जलाया जाता है, एक बत्ती का दिया जलाया जाता है और मोमबत्ती भी जलाई जाती है। बिजली की झालरें भी लगाई जाती हैं दोस्तों। सर्वप्रथम हम लोग मंदिरों में पूजा करते हैं, उसके बाद अपने घरों में पूजा करते हैं। कुएं के पास, चौराहे पर आदि सभी जगह पर दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। गणेश जी माता, महालक्ष्मी माता, सरस्वती जी, कुबेर जी, इंद्र जी की पूजा की जाती है दोस्तों, और सभी के सम्मुख देसी घी का दीपक जलाया जाता है। फूलों की पंखुड़ियों से सुंदर सुंदर रंगोली बनाई जाती है दोस्तों। घर के मुख्य द्वार पर, आंगन में, पूजा के स्थान पर रंगोली बनाते हैं। चावल को कई रंगों में रंग के आटे से और रंग से बनाते हैं। फिर इस रंगोली पर दीप प्रज्वलित करके रखते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं दोस्तों। अलग ही आनंद आता है वो नज़ारा देखकर। घर के प्रत्येक कमरे में दीप प्रज्वलित किया जाता है, हर स्थान पर जलाया जाता है। जितनी मंजिल का घर हो, हर मंजिल पर, छत पर, अंदर बाहर सब जगह दीप प्रज्वलित करने चाहिए दोस्तों। पूरे घर का एक एक कोना कोना जगमगाना चाहिए दोस्तों। कहीं पर भी जरा सा भी अंधेरा नहीं रहना चाहिए। यानी अमावस्या तिथि को हम लोग पूर्णिमा में परिवर्तित कर देते हैं दीपों को जलाकर। पूजा के स्थान को गंगा जल से पवित्र कर शुद्ध चौकी बनाते हैं। उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर कलश की स्थापना करते हैं दोस्तों, और चावल की रंगोली बनाते हैं, उस पर कलश विराजमान करते हैं। आम के पत्तों में चंदन और कुमकुम का तिलक लगाकर कलश में लगाते हैं। फूलों और आम के पत्तों का बंधनवार बनाकर मुख्य द्वार पर लगाते हैं दोस्तों। कलश के मुख पर मौली यानी कि कलावा बांधते हैं दोस्तों। कलश को पुष्पों की माला अर्पित करते हैं दोस्तों, उसमें रोली अक्षत डालते हैं। उसके ऊपर चावल से भरी कटोरी और उसके ऊपर अखंड दीप जलाते हैं दोस्तों। घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर शुभ लाभ लिखते हैं। पीले यानी बंधन सिंदूर में देसी घी मिलाकर के उसी से लिखा जाता है दोस्तों। दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है दोस्तों, और उसकी पूजा की जाती है। लक्ष्मी जी के चरण बनाए जाते हैं, शुभ लाभ लिखा जाता है दोस्तों। गणेश जी माता, महालक्ष्मी माता, महासरस्वती, कुबेर जी, इंद्र जी, विष्णु जी आदि की पूजा, श्री यंत्र, कुबेर यंत्र आदि की पूजा की जाती है। सभी को कुमकुम चंदन लगाया जाता है, पुष्पों की माला पहनाई जाती है, वस्त्र अर्पित किए जाते, कथा पढ़ी जाती है, गणेश जी लक्ष्मी जी की आरती की जाती है, उनको फलों का भोग अर्पित करते हैं। माता महालक्ष्मी को अनार, शरीफा आदि अच्छे लगते हैं। खीर, मालपुए आदि का भोग लगाते हैं दोस्तों। माँ को लाल गुलाब के फूलों की माला और श्रृंगार सामग्री अर्पित की जाती है। वस्त्र रूपी कलावा सभी को अर्पित किया जाता है दोस्तों। क्षमा याचना की जाती है। पूजा पूरी होने के बाद पूरे घर में दीपकों का प्रकाश कर दिया जाता है। तरह तरह के पकवान बनाकर प्रभु को भोग लगाया जाता है दोस्तों। उसके बाद जमघट, गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का दिन आता है दोस्तों, जिस दिन हम श्री कृष्ण कन्हैया लाल की पूजा करते हैं और तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं दोस्तों। जिमीकंद का बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है दीपावली के दिन। गाय के गोबर से गोवर्धन बनाया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। उसमें तरह तरह के प्रतिरूप बनाए जाते हैं ग्वालिनों के। कोई कुछ कर रही है, कोई कुछ। ओसल, दरितिया, चकिया आदि सभी करवे की सीके लगाई जाती हैं। कृष्ण कन्हैया लाल को बैठाया जाता है। तरह के व्यंजन और फलों का भोग प्रभु को लगाया जाता है। आरती की जाती है, क्षमा याचना की, गोवर्धन की परिक्रमा की जाती है दोस्तों, और शाम को उनको उठाकर घर के द्वार पर रखा जाता है दोस्तों। 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन इस प्रकार से रखा जाता है। 5वां दिन हमारा भाई दूज का होता है दोस्तों, जो कि भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन घर के आंगन में चावल के आटे से हम लोग रंगोली बनाते हैं, जिसमें 7 भाई बहन गंगा, जमुना, सूरज, चांद आदि बनाते हैं। नाग देवता, खजाना, तुलसी का पौधा, लंगड़ा, पहरेदार और कुत्ता आदि
उसमें भी गौ माता रखी जाती हैं और कलश स्थापित किया जाता है दोस्तों। कलश स्थापना की विधि वही है जैसे हम दीपावली में रखते हैं दोस्तों। 2 कथा कही जाती हैं और कथा कहते कहते रुई की पगिया बनाई जाती हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको अपने घर का लुक दिखा रही हूँ बाहर से। ये दिवाली के दिन का लुक है। ये देखिए घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ दीपक जलाए गए हैं और ये बंधन सिंदूर में देसी घी मिलाकर के शुभ और लाभ लिखा गया है इस तरीके से दोस्तों। ये मैंने ही लिखा है, ये देखिए, इस तरफ शुभ उस तरफ लाभ और स्वास्तिक भी बनाया गया दोस्तों। ये भैया दूज के दिन की पूजा का फोटो है दोस्तों। इस तरह चावल के आटे से इस प्रकार से चौक बनाते हैं दोस्तों और रोली से उसको टीपते हैं। 7 भाई बहन, नाग देवता आदि। ये देखिए कलश रखा हुआ है, उसको फूलों की माला पहनाई है और उसमें भाइयों की पूजा की जाती है, उनको तिलक लगाया जाता है और फूल चढ़ाया जाता है। ये दोस्तों बाट कटैया की लटगीरा की जड़ है और बबूल के कांटे का पौधा होता है। इसको बहनें हम लोग फांदते हैं 7 बार और बोलते हैं कि भाई वन को गए हैं उनको कांटा ना लगे। इस प्रकार से 7 बार करते हैं और मूसल को नांगते हुए ये करते हैं और मूसल की पूजा की जाती है। ये चावल के आटे की कटोरी है जिसको 7 बार करके फोड़ते हैं दोस्तों। भाई को तिलक करके दीपक से उसकी आरती उतारते हैं। ये देखिए मिठाई के डब्बर पर जो रुई की पगिया रखी हुई है, इसी को भाई के सर पर रखते हैं। अब ये पूरी पूजा का आप लोग देखिए दोस्तों, दूर से इसमें चूरा गट्टा सब चढ़ाया गया। साबुत अक्षत दोस्तों इसमें छिड़के जाते हैं, उसको आग बंद करके बहनें बिनती हैं, वही तिलक के साथ में भाई के माथे पर लगाए जाते हैं और उसके ऊपर छिड़के जाते हैं दोस्तों। ये बहुत ही पारंपरिक पूजा है और पुरातन जमाने से चली आ रही भाई की मंगल कामना के लिए इसको किया जाता है दोस्तों। मिठाई खिलाई जाती है, रोली का तिलक और उसके ऊपर अक्षत लगाए जाते हैं, पुष्प चढ़ाए जाते हैं। भाई के सर पर रुमाल या कपड़ा रख करके तिलक किया जाता है दोस्तों। जब तक तिलक नहीं होता है तब तक बहनें निर्जला रहती हैं, उसके बाद ही कुछ खाती पीती हैं। ये त्यौहार भाई बहन के आपसी प्यार को और बढ़ाता है दोस्तों। ये दीपक है, इससे पहले गणेश जी की आरती की जाती है, उसके बाद भाई की आरती उतारी जाती है। ये देखिए ये रुई की पगिया मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, इसको हम लोग कथा कहते कहते बनाते हैं। ये देखिए इस प्रकार से भाई को तिलक किया जाता है दोस्तों। ये पीतल का सिंदूरदान है जिसके अंदर बंधन सिंदूर रहता है, जो हम गौरा माता को अर्पित करते हैं दोस्तों। और कलश की और गौरा माता की पूजा की जाती है, सूर्य चंद्र भगवान की भी। उसके बाद भाई को मिठाई खिलाई जाती है यथासंभव। फिर यमराज भगवान से अपने भाई की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की जाती है। इस प्रकार से ये पूजा और ये 5 दिन का पर्व संपन्न होता है दोस्तों। ओम नमः शिवाय।